जय मिथिला जय मैथिली। केहन छियै अहाँ सब? आशा करै छी कि अहाँ सब गोटे नीक होइब। जँ अहाँ सब पीके सर मैथिली चैनल पर नव छी तऽ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करब, जाहिसँ अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटै। आ संगे संग घंटी वाला बटन के सेहो दबा लेब ताकि सबटा वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ लग अहाँ तक पहुँचे। देखियो, विद्यार्थी सबके आग्रह छलै सर बीए थर्ड पार्ट पर अहाँ वीडियो बनाबियौ। तो आजुक वीडियो जे हम लऽ के आयल छी ओ बीए थर्ड पार्ट पर अछि, जे कि पेपर 5 भऽ गेल। पेपर 5 भऽ गेल और पेपरक नाम भऽ गेल मैथिली साहित्यिक इतिहास आधुनिक काल। मैथिली साहित्यिक इतिहास आधुनिक काल भऽ गेल और ई अहाँके पाँचम पेपर भऽ गेल, जाहिमे देखियौ किछु हमरा लग प्रश्न अछि। ई प्रश्न अहाँके निश्चित एग्जाम में पूछल जाइ छै, मुदा याद राखब जे आगामी और क्लास छै, जेना पेपर 6 भऽ गेल, पेपर 6, 7, 8 भऽ गेल। पाँचों में बहुत किछु छै। तऽ देखियौ, एतेक क्लास यूट्यूब पर देनाइ असंभव छै। ताहि के लेल अहाँ सब हमरा सँ 82 10 28 8 00 7 पर अध्ययन सामग्री लऽ सकै छी। और जे एक सप्ताह अहाँ सबके बाँचल यऽ, ओहि एक सप्ताह में अहाँके जे जेना हेतै हम क्लास अहाँके दऽ देब। तऽ जे भी विद्यार्थी बीए थर्ड पार्ट के छी, 82 10 28 8 00 7 पर पहिने व्हाट्सअप करब, तखन गप करब। तऽ देखियौ, नीचा में डिस्क्रिप्शन में सेहो नंबर और टेलीग्राम लिंक और एप्लीकेशन के लिंक सेहो देल गेल अछि। पीके सर मैथिली, पीके सर मैथिली जे मैथिली, ठीक छै, पीके सर मैथिली, ये अहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कऽ लिअ। देखियौ, प्रश्न अहाँके एना रहत जे चंदा झा से रिलेटिव अछि। चंदा झा कोना लिखबाक छै, कतेक पेज में लिखबाक छै? कवीश्वर चंदा झा का व्यक्तित्व ओ कृतित्व पर प्रकाश दिया। तो या व्याख्या करूं या वर्णन करूं, या अहाँ के प्रश्न एनाहितो रहत, आधुनिक मैथिली साहित्य में कवीश्वरक योगदान निरूपित करू। कवीश्वर जे छै से अहाँके चंदे झा के कहल जाइ छै। तऽ आधुनिक मैथिली साहित्य में कवीश्वरक उपाधि भऽ गेलै, योगदान निरूपित करू। या मैथिली साहित्य, आधुनिक मैथिली साहित्य में चंदा झा के योगदान के वर्णन करू। मतलब एही टाइप के अहाँके प्रश्न सब रहत। तो सबसे पहिने देखियो, कोनो भी साहित्यकार के जो व्यक्तित्व के गप करे, व्यक्तित्व या कृतित्व के गप करे, तो ओहि में सबसे पहिने हुनकर जीवनी के बारे में 10 लाइन जे छै से संक्षिप्त में लिखियो। यानी हुनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, एहि सब के बारे में जे छै अहाँ कम से कम 10 लाइन लिखियो। तो देखियो, सबसे पहिने ई लाइन जे देख रहल छी अहाँ ऊपर में, जे देख में जेना चेक करथिन तो लगते नहीं विद्यार्थी किछ पढ़ने छथि। तो सबसे पहिने जेना देखियो, अहाँ के चंदा झा के जे छै मैथिली साहित्यक आधुनिक कालक जनक कहल जाइ छै और युग प्रवर्तक सेहो कहल जाइ छै। कियाकि मध्यकाल जे छै, मध्यकाल अहाँ के समाप्ति भेलै, मध्यकाल समाप्ति के बाद आधुनिक काल के उद्भव भेलै। आधुनिक काल के जखन उद्भव भेलै तऽ 1860 से लऽ कऽ एखन धरि के जे छै आधुनिक काल मानल गेल छै, जाहि में एकर प्रथम जनक जे छै, यानी जनक, आधुनिक कालक जनक चंदा झा के मानल जाइ छै। तो सबसे पहिने अहाँ एना लिख सकै छी कि कवीश्वर या
कवीश्वर चंदा झा आधुनिक मैथिली साहित्यक प्रथम महाकवि छलाह और एखन प्रेजेंट में जे छै या नीचका वाला जे लाइन अहाँ जे अतः हुनका युग प्रवर्तक कहब सर्वथा समीचीन अछि। तो देखियो किताबी भाषा पर नहीं जाइयो अहाँ सब, अपना जे अहाँ के फुराइत मुदा ऑथेंटिक जे हुनका बारे में लिखबाक छै। कवीश्वर चंदा झा आधुनिक मैथिली साहित्यक जनक आ प्रवर्तक छथि। एनाहितो कहाँ लिख सकै छी। प्रथम महाकवि, जनक, प्रवर्तक आ प्रथम महाकवि छथि। एखनो प्रेजेंट में छला नहीं छै, एखनो छलै, की बुझलहुँ। और एखन प्रेजेंट में नहीं छथि हमरा सबके बीच में। हुनका वर्तमान मैथिली साहित्यक जनक कहब समीचीन अछि। कनी किताबी भाषा आबि गेलै और अहाँ मतलब जते घुमा के अहाँ लिखबै ओतेक नीक रहत। हुनका लग आबि मैथिली मध्यम युग, देखियो हुनका लग आबि मैथिली का मध्य युगक समापन तथा नवीन युगक शुभारंभ भेल अछि। अतः हुनका युग प्रवर्तक कहब सर्वथा समीचीन है। एही में अहाँ जोड़ऽ चाहबै जेना मध्यकालीन युग प्रवर्तक कवीश्वर चंदा विद्यापति भेलनि, कवि कोकिल विद्यापति भेलनि, तहिना आधुनिक कालक युग प्रवर्तक कवीश्वर चंदा झा भेलै। तो हुनके बारे में मिला जुला के जे छै से हुनकर रचना भ गेलै। 5टा 10टा रचना के वर्णन क दियौ, हिनकर मृत्यु के बारे में वर्णन करियौ जे ई किछ काज केने छै। तो दूटा चीज याद रखब। एतऽ हम दू टाइप के प्रश्न देने छी। कवीश्वर चंदा झा व्यक्तित्व ओ कृतित्व, कृतित्व पर प्रकाश दिया अथवा आधुनिक मैथिली साहित्य में कवीश्वरक योगदान निरूपित करू। या खाली एनाहितो अहाँ के पूछत कि कवीश्वर चंदा झा के कृतित्व पर प्रकाश दिया। तो कृतित्व का जखन कहते तो नीचा में देल गेल छै, ओतऽ से काट के अहाँ सब लिख देबै। ऊपर में 2 लाइन लिख देबै जे कवीश्वर चंदा झा मैथिली साहित्यक जनक भेलथि, अनुसंधानकर्ता भेलनि, प्रथम महाकवि भेलनि, युग प्रवर्तक भेलनि। आ बाकी जे छै से नाम ताम किछु नहीं, सीधा अहाँ के जतेक एकर पोथी छै, हिनकर पोथी छै, ओ रचना वर्णन अहाँ के केना स्टार्ट कर दियौ। चलू एतऽ हम जेना देखियौ, जेना सबसे पहिने कवीश्वर चंदा झा के संपूर्ण नाम, हिनकर पूरा नाम की भेलनि। संपूर्ण के जगह पर अहाँ पूरा नाम के प्रयोग सेहो कर सकै छी अपन भाषा में। अपन अहाँ के लिखल रहत कि अहाँ अपन भाषा में उत्तर दियौ, ठीक छै। मतलब अपन शब्द में उत्तर दियौ। भाषा तो मैथिली छै मुदा अपन शब्द में उत्तर दियौ। तो कवीश्वर चंदा झा का संपूर्ण नाम, पूरा नाम चंद्रनाथ झा छलनि। हुनक जन्म 20 जनवरी 1831 ईस्वी में भेलनि। और तकर बाद एतऽ हुनकर जन्म स्थान की सब छै, हुनका ऑथेंटिक जे बेसिक चीज सब जे होइ छै ओकरा अहाँ तिल के तार बना के शब्द में लंबा लंबा बेसी बना दियौ। जेना जन्म भ गेल 20 जनवरी 1831 में भेलनि। ओ दरभंगा जिला अंतर्गत या ओ दरभंगा जिला के अंतर्गत पिंडारुच गामक निवासी छलाह। पश्चात तकर बाद ओ अपन सासुर ठाढ़ी के आदिवासी भ गेलाह, जे मधुबनी जिला के जिलांतर्गत अछि। ओ महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह और महाराज रामेश्वर सिंह याद रखब। लक्ष्मीश्वर सिंह के आगे से अहाँ के लक्ष्मीश्वर विलास जे छै से अहाँ के रचना केने छै। रामेश्वर चरित मिथिला रामायण, मिथिला भाषा रामायण जे छै, ई मिथिला भाषा रामायण के जे रचना जे छै अहाँ का ओ लक्ष्मीश्वर सिंह के आज्ञा से केने रहे।
तो महाराज रामेश्वर सिंह यानी दुनू भाई रहे दरबार के आदरणीय पंडित छला ओ 14 दिसंबर 1900 एतऽ देखियो एतऽ 9 नहीं हेते तो 1907 हेते कते हेते 1907 1907 में काशी लाभ कैलन। चाहे अहाँ ई लाइन अहाँ लिख लिया ऊपर में, चाहे अहाँ निचका वाला जे छै जे देख रहल छी निचका वाला ई अहाँ लाइन लिख लिया। हिनक जन्म साके 1753 माघ शुक्ल सप्तमी बृहस्पति के तदनुसार 20 जनवरी 1831 ई कनी लिख देबै तऽ कनी देखऽ में जे छै से चेक करे वाला कहथिन जे नहीं बच्चा पढ़ने छथि अहाँके लिखने छथि। में काश्यप गोत्रीय मरैया रजौरा मूलक मैथिली ब्राह्मण वंश में भेल छल। डॉक्टर जयकांत मिश्र, राज पंडित बलदेव मिश्र, पंडित शशिनाथ झा ओ ललितेश्वर झा लोकनि हिनक जन्म काल 1830 मानलनि। मतलब मुदा एकर जन्म जे छै से मतलब किछु विद्वान लोकनि जे छै से ई चर्चा कनी कऽ देबै तऽ लागतै हँ नहीं विद्यार्थी पढ़ने छथि आ सेम टू सेम किताब वाला जे छापि देबै तऽ लगतै नहीं ई नकल केने छथि कियाकि ओहो बुझै छथि ना। तब देखियौ पिंडारुच कवि के पैतृक छलनि, हुनक पिंडारुच कवि के पैतृक स्थल छल या छलनि। हुनक जन्म मातृक बड़गाम में भेल छलनि, बड़गाम अहाँ के सहरसा में पड़ै छै। और कवि के मातामह नाना बड़गाम निवासी पंडित गिरिवर नारायण झा सेहो प्रसिद्ध विद्वान छलनि। ई महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह आ महाराज रामेश्वर सिंह के दरबार में दरबारक आदरणीय पंडित छला। ई बहुत पैघ अनुसंधानकर्ता अनुवादक संगे संग संगीत शास्त्रक ज्ञाता यह सर्वप्रथम व्यक्ति छला जे विद्यापति के मैथिली प्रमाणित करबा में दिशा में आकृष्ट भेला। यानी विद्यापति के पहिने जे छै ना जे आन आन साहित्य में जे छै से हुनका अपन कवि मानै छलथि, बाद में प्रमाणित केलकनि जे पुष्ट प्रमाण के संग जे छै से विद्यापति प्रमाणित केलनि जे विद्यापति मैथिली छला। ठीक छै, सब हिनकर कविश्वर भाट कहे लगलनि आधुनिक कालक जनक युग प्रवर्तक अछि। ठीक छै, तकर बाद हिनकर मृत्यु से संबंधित किछु अहाँ एतऽ लिख सकै छियै। जेना दरभंगा रामेश्वर लता महाविद्यालय में एकटा उत्सव आयोजन छल जाहिमे अनेक विद्वान और स्वयं महाराजा रामेश्वर उपस्थित छला। ओही सभा में पक्षघात मूर्छित भ खसि पड़ला और शीघ्र ही रेलगाड़ी से हिनका काशी पठाओल गेल। महाराज रामेश्वर सिंह स्वयं टीसन धरि छोड़े अयलाह जा हिनक पैर आ जा हिनक पैर छुबि आशीर्वाद लेला। किछु दिन बाद कवीश्वर के माघ शुक्ल नवमी शुक्र दिन 14 दिसंबर 1907 ईस्वी के अपन पार्थिव शरीर त्याग कैलक। मतलब एहि दुनू में से देख लियो ई अहाँ के हमर हस्तलिखित अहाँ के नोट्स अछि और ई ऊपर में अहाँ के कोनो पोथी के अहाँ के छै। तऽ एहि में से अहाँ के जे नीक लागे तऽ 1907 हेतै, जे अहाँ के नीक लागे अहाँ कनी ई वाला जे लिखबै तऽ अहाँ के बेसी नीक रहत। ठीक छै, हिनक जन्म के बारे में ई बेसी नीक रहत। तकर बाद एतऽ देखियौ भऽ गेल यानी हिनकर जन्म के बारे मृत्यु के बारे में सेहो हम दर्शा देलियनि। आब किछु हिनकर जीवन से संबंधित दू चारि लाइन अहाँ लिख सकै छी। जेना हिनक विवाह वीर मिश्रक कन्या कुनकुन दाई सँ भेल छल, जाहि सँ हिनका 4 पुत्र एवं एकटा पुत्री भेल छलनि। मुदा दुर्भाग्यवश 5 संतानक बाद हुनक पत्नी धरि भगवानक प्रिय भऽ गेलै। ठीक छै, यहाँ लिख देबै कनी और नीक लगतै। हुनकर जीवन से संबंधित हुनकर एकोटा संतान नहीं बाँचल छलै, यानी 5टा संतान के बाद जे छै से हुनकर पत्नी जे छै से अहाँके सब अहाँके भगवान के प्रिय भऽ गेलनि। तऽ देखियौ अंत में एकटा बबुआन सँ कहा सुनी भऽ गेला के कारणे पिंडारुच जखन ई पिंडारुच छोड़ि के जे छै से अहाँके ठाढ़ी आबि गेलै। ठीक छै, पिंडारुच छोड़ि सासुर ठाढ़ी जाय बैस गेला। पिंडारुच छोड़बा काल कवीश्वर एकटा फकरा बनौलनि
यानी जखन एकटा बबुआन से हिनका कहा सुनी जे भ गेलनि तो ओ अपन अहाँके जे छै से पिंडारू छोड़ि के आ सासुर में बैस गेलै। तखने एकटा ओ फकरा बना देलखिन। ई फकरा जे अहाँ सब लिख देबै तो और हाँ लगतै जे नहीं विद्यार्थी पढ़ने छथि। आब नहीं उचित पिंडारुच बास, उपटि चलिया जब दीर केर पास, साइत बहुरिया ई जस लेल, तुई पंडित ठाढ़ी के देल, वैन भैन भेल रक्षिनिया, चानिक कलश सेहो लेल बनिया, बाबू मिसर गोबरक चोट, तीनू कोच के केलनि भूत। ठीक छै, ये अहाँ लिख सकै छी, याद कऽ लेब, 2-4 लाइन अहाँ लिख देबै बहुत नीक। तकर बाद ओ पैतृक स्थान जखन छोड़लकनि तखन एकटा और अहाँके भल भेल व्यागल बास, छूटि गेल मोर मन दुर्जन त्रास, भल लोकक बैसब पास, सपनौ सुनब ना खल उपहास। ठीक छै, ई पाँति सब अहाँ लिख सकै छी। बाकी नीचा में देखियो ई अपन जीवन काल में जे छै से हिनक जीवन काल में 5टा मौलिक, 1टा अनुदित, 1टा संपादित, कुल 7टा पोथी के अहाँ के प्रकाशित भेल रहे। 7टा पोथी प्रकाशित भेल रहे। तकर बाद अहाँ स्टार्टिंग में करब की याद रखब, प्रकाशन वर्ष जे अहाँ डालि देबै तऽ कनि और बुझेतै कि नहीं विद्यार्थी पढ़ने छै, याद रखब। तो हिनकर देखियो ई एनाहिते अहाँके जेनाहिते हम बनौने छी तेनाहिते अहाँ डायग्राम बना के अहाँ लिखबै तऽ लागत नहीं विद्यार्थी पढ़ने छै। चंदा झा के कृति भ गेल, कृति मौलिक कृति देखियो वातावरण भ गेल, लक्ष्मीश्वर विलास भ गेल, मिथिला भाषा रामायण भ गेल। ई प्रकाशन वर्ष अहाँ बीच में जे लगा देबै तऽ लगते नहीं विद्यार्थी किछु जनै छै तखने ई लगौने छै। वातावरण भ गेल 1883, लक्ष्मीश्वर विलास अहाँके भ गेल 1888, मिथिला भाषा रामायण 1892, गीत सप्तशती अहाँके 1902 भ गेल, आ गीत सुधा 2 भाग 1949 भ गेल। ठीक छै, अनुदित विद्यापति के जे रचना पुरुष परीक्षा जे छलै ओ संस्कृत में लिखल गेल छलै, ओकर पहिल अनुवादकर्ता जे छै जे चंदे झा छलै, जे 1888 में भेल रहे। संपादित साहेब रामदास गीतावली 1901 भ गेल। मृत्युपरांत जे छै, मृत्यु के बाद हिनकर 2टा पोथी 3टा पोथी छै, महेशवाणी संग्रह भ गेल, चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली। एते अहाँ लिख देबै तऽ जय जय भ जायत। तकर बाद अहाँ नीचा जे छै, तकर बाद किछु तऽ अहाँके डबल भ गेल छै, याद रखब एकरा अहाँ सब, ई डबल भ गेल छै। ठीक छै, डबल भ गेल छै एतऽ से। तकर बाद देखियो आब तकर बाद अहाँके करऽ के की छै, एतऽ से देखियो आब एतऽ से चंदा झा के रचना, चंदा झा के रचना या कृति, चंदा झा के रचना या कृति के पूरा अब डिटेल देना स्टार्ट कर दियो। चंदा झा के जे छै से आब रचना पर की करियो, किछ लाइन जे छै ओइ पोथी के बारे में 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन अहाँ कम से कम याद कर लिया। ओते जे अहाँ लिख देबै ना तऽ जय जय भ जायत अहाँके, नंबर काटऽ से क्यों नहीं रुक सकैया। तो एतऽ अहाँ नीचा में देखियो, ऊपर में तो संक्षिप्त जानकारी हम दैये देलिए, एते देबाक छलै। आ चंदा झा के रचना के विस्तृत जानकारी, विस्तृत वर्णन इहो अहाँ लिख सकै छियै। एतऽ चंदा झा के रचना के विस्तृत वर्णन। ठीक छै, आब देखियो वातावरण भ गेल। वातावरण में जे छै से ई पोथी कवीश्वर के प्रथम कृति मानल जाइत अछि। ई बहुत दिन धरि तक अपर्याप्त छल। राज पंडित बलदेव मिश्र द्वारा प्रोफेसर रमानाथ झा एकर उल्लेख चंद्र रचनावली पद, मतलब एते नहियो याद रहे ना तो कम से कम एते जरूर वर्णन अहाँ कऽ दियौ। ई पोथी कवीश्वरक प्रथम कृति मानल जाइत अछि। ठीक छै, आ नीचा वाला जे लाइन एकटा देख लियौ, ई सब नहियो लिखबै तऽ चले वाला छै। ऊपर वाला एक लाइन लिख लेब, ई पोथी कवीश्वरक प्रथम कृति मानल जाइत अछि। नीचा में यह रचना अछि जाहिमे कवीश्वरक जन्मक दिनक उल्लेख भेल या, यानी हिनकर जे जन्म के जे छै, यानी यह रचना अछि जाहिमे कवीश्वरक जन्मदिनक उल्लेख भेटैत अछि या भेल अछि। ठीक छै, बस एते लिख दै के छै, बेसी ज्यादा लंबा चौड़ा फाँक नहीं मारे के छै। लक्ष्मीश्वर विलास ई महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के आज्ञा से लिखल गेल अछि, बस एते लिखे के छै। एहि में महाराज लक्ष्मीश्वर सिंहक
स्तुति यानी प्रशंसा व्याख्यान बखान कयल गेल अछि ठीक है, वखान गान कयल गेल अछि, बस एते लिख दै के छै। ई संस्कृत व मैथिली भाषा पद में लिखल गेल अछि। बाकी प्रकाशन वर्ष जो याद रहे तो ई पोथी महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के आज्ञा से 1888 में प्रकाशित भेल। ठीक छै, बस एते लिख दै के छै। देखियो ने जय जय भ जायत। मिथिला भाषा रामायण सब गोटे जानै छियै। एकर यहाँ का मैथिली के प्रथम महाकाव्य भेल। एकर प्रथम संस्करण 1992 में ईस्वी में भेल, मुदा एकर रचना 1886 में भेल। यानी एकर प्रथम संस्करण जे छै से 1892 में भेलै, 1892 में अहाँ के प्रकाशित भेल, मुदा एकर रचना जे छै से ई पूरा रचि क 1886 में अहाँ के कंप्लीट रहे। ठीक छै, तो एते अहाँ लिख सकै छी। और ई रामायण जे छै एनाहितो अहाँ लिख सकै छी। ई रामायण अहाँ के 7 कांड व अध्याय में विभक्त अछि, 62 अध्याय में विभक्त अछि आ 7 कांड में विभक्त अछि या बांटल गेल अछि। बस एते लिख दै के छै। गीत सप्तशती डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन मैथिली साहित्य के इतिहास में एही ग्रंथक उल्लेख कयने छथि। बस एते लिख दियो अहाँ, आ नहीं तो एना छोड़ दियो, एते लिखे के कोनो जरूरी नहीं छै। चंद्र रचनावली यानी या ई अपर्याप्त अछि, बस एते लिख दियो भ गेलै। जे बेसी नहीं, 1 से 2 लाइन लिख दियो भ गेलै। गीत सुधा देखियो ई बाल उपयोगी रचना छल। एमे विविध भावक 36 गोट गीत संकलित अछि। ठीक छै। विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा ई 1888 में राज पंडित दरभंगा प्रेस से प्रकाशित भेल। मैथिली साहित्य में दोसर भाषा से अपन साहित्य में पहिल अनुवाद कविश्वर चंदा झा के पुरुष परीक्षा थिक। मैथिली भाषा में प्रथम अनुवादक कहबाक श्रेय कविश्वर चंदा झा के छनि। ठीक छै। साहेबदास गीतावली मिथिला के महान कृष्णोपासक संत शिरोमणि साहेब रामदास के प्रकाश में लयबाक पूर्ण श्रेय कविश्वर चंदा झा के छनि। महेशवाणी संग्रह एही पदक सभक प्रकाशन महामहोपाध्याय गंगानाथ झा एवं अमरनाथ झा के संपादक में 1920 ईस्वी में इलाहाबाद इंडिया प्रेस से प्रकाशित भेल। में या अहाँ बस एते संपादक के नाम लिख दियो। प्रकाशन वर्ष सब अहाँ तो जानते छे, शुरू में याद क लेनी छे, वह के कनी विस्तृत लाइन में लिख दियो। में मात्र 212 गोट महेशवाणी संग्रहित अछि, एते लिख दियो, जय जय भ जायत। चंद्र पदावली एहिमे संस्कृत मैथिली एवं हिंदी भाषा के विविध भावपूर्ण 650 गोट पद संकलित अछि। एकर प्रकाशन राज पंडित बलदेव मिश्रक संपादकत्व में 1939 ईस्वी में भेल छल। चंद्र रचनावली देख लियो। चंद्र रचनावली बहुत वीवीआई है, पूरा अहाँ लिखब डिटेल। चंद्र रचनावली सर्वप्रथम डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र द्वारा हुनकर शोध प्रबंध हेतु संग्रहित समस्त कविता के मैथिली अकादमी पटना से 1981 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। ई संग्रह में सूर्य गणेश राम शिव आदि यानी जते विविध संबंधित अहाँ के पद सब एमे छै। या एते अहाँ लिख दियो। अप्रकाशित भ गेल अहल्या चरित नाटक विद्यापति गीतावली मूल ग्राम विचार छंदो ग्रंथ रस कौमुदी चंद्र श्लोकावली चंद्र कवितावली एवं चंद्र गद्य संग्रह ई अप्रकाशित अछि, प्रकाशित नहीं भेल या। एते अहाँ लिख दियो, जय जय भ जायत। तकर बाद एतऽ देखियो, एतऽ अहाँ के भ गेल कविश्वर से पूर्व। देखियो आप किछ हिनका बारे में डिटेल दियो, किछ कविता के व्याख्यान मतलब की ई काज केने छनि, हुनका बारे में किछ 10 लाइन अहाँ लिख दियो। 10 लाइन, बेसी नहीं 10 लाइन। एतऽ तो बहुत हम लोग नहीं, अहाँ 10 लाइन माइंड पर रखियो, सबटा अहाँ के भ जायत काम कंप्लीट। कविश्वर से पूर्व कविगण केवल श्रृंगार एवं भक्ति संबंधित रचना करे छल, मतलब श्रृंगार और भक्ति से संबंधित रचना करे छलथि। मुदा श्रृंगार मतलब नायक नायिका से संबंधित, भक्ति से मतलब प्रभु के यानी राधा कृष्ण से संबंधित, शिव से संबंधित, मतलब भक्ति से संबंधित अहाँ के रचना होइ छलै। मुदा चंदा झा के काव्यक परिधि विस्तार केलनि। ओ जन जीवन से संबंधित यानी जनता के जीवन में की प्रॉब्लम छै, की दिक्कत छै, की ओहि से संबंधित अहाँ के जे छै से ओ रचना। एहिसँ पहिने अहाँ के भक्ति से आ श्रृंगार से संबंधित रचना सब होइ छल। मुदा कविश्वर चंदा झा के समय में जे छै से यानी जनता में की प्रॉब्लम छै, की दिक्कत छै, की समस्या छै, ओहि से संबंधित रचना सब होवल।
पहले तो अहाँ के भगवाने से संबंधित अहाँ के रचना सब होइ छै ने, आस्था से संबंधित अहाँ के रचना सब होइ छै। तकर बाद देखियौ एतऽ पतनक समय तकर बाद एतऽ जे छै देखियौ जेना अहाँके पहिने जे छै घुसखोरी बहुत, एखन प्रेजेंट में सबसे बेसी एखन प्रेजेंटे में अहाँके जे छै घुसखोरी सब होइ छै, भ्रष्टाचार होइ छै, ओहि सब पर अहाँके जे छै से ई बहुत सारा जे छै से रचना केने रहे। जेना कियाकि एखुनका समय में प्रेजेंट में कोनो बिना पाई के बिना जे छै से कोनो काजे नहीं होइ छै, तो ओहो पर एकटा अहाँके ई लिखने छै देखियौ, कचहरी के व्यंग्यपूर्ण चित्रण द्रष्टव्य अछि। न्यायक भवन कचहरी नाम, सब अन्याय भरल तेही ठाम। सत्य वचन विरले जनभास, सभक मन धनक हरन अभिलाष। कपट भरल कत कोटिक कोटि, ककर ना कर मर्यादा छोटी। कवि मनचंद्र कचहरी घूस, सब सहमत ककरो के दूस। केकरा कहबै, केकरा कहबै, सब तो ओहिने छै, केकरा ला अहाँ शिकायत करबै, बिना पाई लेने जे छै से कोनो काज नहीं होइ छै। तो वह जे छै से एहिसँ पहिने जे हम कहलहुँ कि भक्ति से संबंधित अहाँके श्रृंगार से संबंधित रचना होइ छै, मुदा युग प्रवर्तक के समय में जे छै से अहाँके ई युगे के चेंज कऽ देलकै। कवीश्वर, कवीश्वरक ई उक्ति अक्षरशः सत्य सिद्ध अछि। आइ काल्हि कचहरी से जे शोचनीय दशा अछि से सर्वविदित अछि। ओही ठामक देवालो पर पाई मारैत छै तै मनुष्य कोनो कथा। ओतै न्यायक नाम पर अन्याय भऽ रहल यऽ। ई तऽ हम पहिने अपन भाषा में कहि देलहुँ, बिना पाई लेने किछु काज नहीं होइ छै। कवीश्वर अपन पदावली में मैथिली समाज के दुर्गण सभक अतिशय स्पष्ट चित्रण केने छथि। मतलब ओहि बारे में की काज केने छै, हिनकर की योगदान छै, ओहि बारे में किछु कम से कम नहीं ज्यादा तो बेसी से बेसी कम से कम हिनका बारे में 4-5 पाँती याद कऽ लिअ, ठीक छै। मिथिला में उपनयन, जेना आब पंडित सबके गप एतऽ चलि रहल यऽ, ठीक छै। एतऽ देखियौ हम साहित्य पढ़ा रहल छी, केओ जातिवाद पर नहीं लेब। मिथिला में उपनयन, श्राद्ध, विवाहित अवसर पर ब्राह्मण के नौत दऽ के चूड़ा दही चीनी आदि वस्तु भोजन कराय से साधारण रीति थी, ठीक छै। कियाकि ब्राह्मण भोजन बिना अहाँके कहै छै, बिना ब्राह्मण जब तक पूजे नहीं छै तब तक अहाँके पूजा संपन्न नहीं होइ छै। कोनो भी विधि विधान में ब्राह्मण आवश्यक छै, मुदा उपनयन श्राद्ध मतलब ब्राह्मण भोजन होनाइ अभी ओहो में अहाँके उपहास केने छै कवीश्वर चंदा झा। कवीश्वर एक स्थल पर कहै छथि जे ब्राह्मण सब आइ काल्हि बिना निमंत्रण के भोज में बैस के चूड़ा दही खाइत छथि। मतलब हुनका समय में होइ छलथि, ठीक छै, हुनका समय में हुनका टाइम में ई सब होइ छलै कि बिना निमंत्रणो देने जे छै से ओ सब बैस जाइ छलै। मुदा आइ काल्हि किनका पास समय छथि, केओ बिना न्योतने अहाँके के जाइ छथि। तो ओहि समय में होइ छलै कि बिना न्योतने जे छै से अहाँके ओ भोजन में जे छै से भोज में बैस जाइ छलथि, अहाँके दही चूड़ा खाइ छथि, असंतोष कारणे विशेष भोजन कऽ लै छथि आ फलस्वरूप राति में निद्रा के समय हुनका बेचैनी होइत छनि। कवीश्वर चंदा झा शब्द में देखियौ, चूड़ा दही बाभन सोटैत गटर गट गट रे। चूड़ा दही बाभन सोटैत गट गट रे, बिनहि न्योत बैस जाइत निरहट रे। धनहा आसुक चूड़ा खाय मुँह फट रे, रात भर नींद कहाँ पेट भट भट रे। मतलब बिना न्योतने खाइ छै और भरि राति जे छै से गैस छोड़ै छै, भट भट रे, की बुझलहुँ। चलू देखियौ, कवीश्वर वाणी हृदयंग करबा योग अछि। एहिमे मिथिला के ब्राह्मण समाजक दुर्गण पर भंडाफोड़ भेल अछि, ठीक छै। अब देखियौ, अब अहाँ नीचा में देख लियो, कवीश्वर साहित्य के प्रत्येक शाखा के समृद्ध बनौलनि, की महाकाव्य, की खंड काव्य, की मुक्त काव्य, की गीत काव्य, की नाटक, सब साहित्य के विभाग में ई अपन योगदान लगभग में जतेक विधा छै सब में ई अपन योगदान देने छथि। ओ अनुवादक रूप में गद्योक लिखलनि, परंच आधुनिक गद्य ओ प्रारंभिक अवस्था छल, अतएव ओकर
स्वरूप पंडित अछि। कवीश्वर अन्वेषण छलाह आ स्वयं डॉक्टर अमरनाथ झा के शब्द में कवीश्वर स्वतंत्र कविता तऽ उच्च कोटि के करताही छलाह, संगहि शास्त्रीय अन्वेषण ओ ऐतिहासिक वृत्तांतक संकलन में तदचित छलाह। नगेंद्र नाथ गुप्त तथा डॉक्टर ग्रियर्सनक संग संपूर्ण मिथिला के पर्यटन के ओ पुरातत्व संबंधित बहु विषयक अन्वेषण कैलनि, जेकरा आधार पर म परमेश्वर महामहोपाध्याय परमेश्वर झा अपन मिथिला तत्व विमर्श नामक मिथिला तत्व विमर्श के लेखक जे छै से अहाँके परमेश्वरे झा छथि, मुदा ओहि नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के प्रकाश में लौनाइ के काज जे छै से कवीश्वर चंदे झा केने छलथि। ठीक छै, प्रकाशित कैलनि। गोविंद दासक पदावली संग्रह ओहि पर्यटन में कैलनि। कवीश्वर राज्यश्रित रहितौं, मतलब ओ राज्यश्रित मतलब ओ राजा सबके अहाँके राज पंडित छलथि ना, राज्यश्रित रहितो ओ मिथिला ओ मैथिली के समीप सेवा कैलनि। अतः ओ वर्तमान मैथिली साहित्य के जनक कहल जाइत अछि। हुनका प्रतिभा से प्रभावित भ विद्वान लोकनि 1830 से 1909 ईस्वी धरि के जे छै से अवधि के चंदा युग मानल गेल अछि। चंदा युग कहिया से कहिया तक मानल गेल अछि? 1830 से लऽ के 1909 धरि तक जे छै से चंदा झा युग मानल गेल अछि, चंदा युग मानल गेल अछि। ठीक छै, ई कवीश्वरक सर्वतोमुखी प्रतिभा के द्योतक थिक। कवीश्वर शास्त्रीयताक पोषक छलाह। ओ चौपाई, सोरठ, दोहा आदि के वर्णनात्मक संदर्भ में प्रयोग कैलनि। हुनक मिथिला भाषा रामायण विविध छंदक कोश अछि। हुनका गयबाक विलक्षण प्रवृत्ति छलनि। हुनक काव्यक ई संगीतात्मक विशेषता सब ठाम संलक्षित होइछ। हुनक जीवनक विवरण सँ ज्ञात होइछ जे ओ नित्य प्रति एकाघटा गीत रचना करैत छलाह। यानी ओ प्रत्येक दिन कोनो न कोनो गीत के रचना करैत छलाह। ओकरा भाव विभोर भ गाओल करैत छलाह। हुनक काव्यक अनुशीलन सँ स्पष्ट होय जे हुनका संगीत सिद्धांतक असाधारण पृष्ठभूमि छलनि। बुझना जाय जे विभिन्न संगीत पद्धतिक गंभीर अध्ययन कयने छलाह। स्वभावतः मिथिला के संगीत पद्धति प्रति हुनक रुचि सर्वाधिक छलनि। रामायण में तथा अन्यत्र सर्वदा नव छंदक प्रयोग हुनक प्रवृत्ति हुनक संगीत ज्ञानक कारणे छल। ओ प्राय प्रत्येक गीत के लेल विशेष संगीत सिद्धांतक निर्देश क देलनि अछि। कवीश्वर युग चिन्हलनि तऽ युग द्रष्टा भेल। ओ समाज के सन्मार्ग दिस प्रेरित कैलनि। ओ समाजक दुर्बलता के कतौ व्यंग्यक माध्यम में तऽ कतौ उपदेशक माध्यम में देखौलनि। ओ ओहि से समाज के सावधान कैलनि तथा मार्ग निर्देशन कैलनि। ई सब काज ओ काव्यक माध्यम में कैलनि। हुनका द्वारा काव्य में स्वतः नवीन युग, नवका युग प्रवेश भ गेल तऽ सुधीजन हुनका युगस्रष्टाक उपाधि सम्मानित कैलनि। कवीश्वरक अभिव्यक्ति कौशल विलक्षण, बोधगम्य ओ प्रभावोत्पादक अछि। ओ लोक भाषा में रचना के सर्वसाधारणक लेल सुलभ बना देलनि। या हिनका बारे में किछ अहाँके जे छै से लिख दियौ, बाकी तो डिटेल देबाके छै बेसी। हुनक काव्य अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकार, छंदा तथा रसक माधुर्य से परिपूर्ण अछि। ओहि में प्रसाद गुणक बाहुल्य अछि। विद्यापतिक पश्चात कवीश्वर में एहन महाकवि भेला जनिक गीत जनमानस मंदिर में बैस गेल अछि। चंद्रमा अपन शीतल ज्योत्सना सँ सभक हृदय के आह्लादित करैत छथि, तदनुसारे कवीश्वर
चंदा झा अपन काव्य रूपी ज्योतिष्नान सँ जनमानस के आह्लादित करैत छथि तऽ ओ मैथिली साहित्यकार चंद्र छथि आ रहता। याद रखब, ओ मैथिली साहित्यकार चंद्र छथि आ रहता। तऽ ई चंदा झा से रिलेटिव अहाँके समाप्त भेल। चंदा झा से रिलेटिव कोनो भी क्वेश्चन पूछे तऽ एहि से बाहर अहाँके नहीं रहत, अहाँ एकरा पढ़ि लेब नीक से, एही से रहत। और जो अहाँ सब चाहे छी कि BA थर्ड पार्ट के क्लास होई तऽ 8210288007 पर एक बेर मैसेज कऽ देबै, तखन अहाँ सबके क्लास शुरू कऽ देल जाय। चूँकि अहाँके विद्यार्थी में कम जुड़े छै, तो यदि अहाँ सब 10-15 टा विद्यार्थी हेबै तो हम क्लास दऽ देब एक सप्ताह के लेल। धन्यवाद।